राजनीति तो जोड़ने की बात होती है। राजनीति में जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतनी मजबूती बनती है और उतना काम करने में आसानी होती है। तो हम लोग कर रहे हैं उन मुद्दाओं को लेकर के, और उसको हम लोग लेकर के जनता में जा रहे हैं। कल हमारा खगड़िया जिला में मीटिंग है, 22 तारीख को बेगूसराय में है। उसी ढंग से पूरे बिहार के हर एक विधानसभा में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जनता को जगाएंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। रामविलास पासवान जी ने कहा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। मैं भी इसी उम्मीद पर अपने छोटे भाई समान हमारे आदरणीय प्रिंस राज जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया हूं और पार्टी जो हमें जिम्मेवारी देगी मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, आज एक ऐसा पल है जो कहीं ना कहीं इतिहास में इस पल को याद भी किया जाएगा और ये स्वर्णिम पल कहीं ना कहीं इतिहास लिखेगा। क्योंकि इस पल में आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में है, प्रिंस भाई यहाँ पे है। और आपको मैं बता दूं, भाजपा के कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे दिग्गज व्यक्ति है जो आज राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार ये समय जो है वो आने वाले चुनाव में एक नया माहौल पैदा भी करेगा और एक इतिहास लिखेगा। हम सबसे पहले प्रिंस भाई से जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहिएगा कि कुछ लोग भाजपा के हैं और आज आप उनका स्वागत कर रहे हैं और एक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं। नहीं, हम स्वागत करते हैं। कई साथी चंपारण पूर्वी चंपारण से हमारी पार्टी में उन्होंने आस्था जताया है और हमारे आदरणीय नेता पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं और हम लोगों ने आज उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया है और उनका हम स्वागत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है पार्टी में अपनी भूमिका वो अच्छे से निभाएंगे। और कई अपने साथी यहाँ देखिए सभी को बैठे हुए हैं, जिसमें से विजय कुमार जी हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं ओबीसी के, मनोज जी हैं यहाँ पे, यहाँ रामरूप जी हैं, अरुण पासवान जी हैं, प्रत्येश जी हैं, साजन जी हैं, अमन कुमार जी, ऐसे कई सारे हमारे साथी यहाँ पे आज हम लोग के पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली है। क्या लग रहा है कि भाजपा के लोग जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं, आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा और फायदा होगा सबको? नहीं, देखिए, राजनीति तो जोड़ने की बात होती है। राजनीति में जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतनी मजबूती बनती है और उतना काम करने में आसानी होती है। तो जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है जो आगामी चुनाव है उसमें ज़रूर कुछ असर दिखेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे पार्टियां तोड़ने पे काम कर रही है, लेकिन आपके द्वारा जोड़ने पे काम किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शुरू से ही सारे धर्म मजहब जाति के लोगों को लेकर के चलने का काम किया है। पार्टी का विस्तार हो रहा है, कुछ हम लोग धोखा खाए हैं उसके बाद से, और उसी क्रम में विभिन्न जिला से विभिन्न लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हों, राजद के हों, जदयू को हों, चाहे अन्य दल को, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। उनको जोड़ करके बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को छोड़ने के बाद आज जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आप शामिल हुए, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका मेन कारण तो ये है कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। मैं विगत 25 वर्षों से मैं भाजपा के लिए मैं सेवा किया हूँ। मेरे ऊपर गोली बम सब चले। 2000 के चुनाव में जब जाकिर जब जिंदा थे उस टाइम हम लोग लगातार अपने हाथ से हम पार्टी का हम लोग सेवा किए। 2005 के विधानसभा चुनाव में 2 बार चुनाव हुआ, फरवरी फिर नवंबर 2010। लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं हमारे पिछड़ा समाज को पीछे ढकेलने का काम कर रही है। मुझे आपको क्या लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ने के बाद, कड़वा सवाल है, आप जनता का और अच्छे से विकास और समर्थन कर पाएंगे कि नहीं? जी, एकदम हम कर पाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी हैं और इनका कार्यकाल या इनकी कार्यशैली हमारे पिछड़ा समाज और दलित महादलितों के साथ एकदम लगा रहता है। इनकी संवेदना हर कास्ट के लोगों पर रहती है। क्योंकि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आदर्श पे ये चलते हैं। उन्होंने साफ शब्द में रामविलास पासवान जी ने कहा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। मैं भी इसी उम्मीद पर अपने छोटे भाई समान हमारे आदरणीय प्रिंस राज जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया हूं और पार्टी जो हमें जिम्मेवारी देगी मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज आप एक अहम कदम उठा रहे हैं और एक नए पार्टी के साथ जुड़कर विकास करना चाह रहे हैं। लोग देखिए पार्टी को आगे मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग की पार्टी जो
पहले से राजद में आदमी है। हम लोग राजद छोड़ के कहीं न कहीं मजबूत करने के लिए पार्टी को एकत्रित करके हम लोग मजबूती आगे बढ़ने के चाहेगा जो दूसरा पार्टी नहीं कर पा रही है, आपके द्वारा उस सपने को पूरा किया जा सकता है। जी, सबसे बड़ी की लोक जनशक्ति पार्टी को बहुत बहुत बधाई कि हम लोगों को जगह मिला और हम लोग बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। और हमारे बड़े भाई विजय पटवा जी ज्वाइनिंग किए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग भी आए हुए हैं पार्टी की ज्वाइनिंग करने। और उम्मीद है कि पार्टी आगामी चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई को देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे और जनता भी जानना चाहेगी कि नौतन विधानसभा से विजय सिंह पटवा को क्या आप अपना प्रत्याशी बना रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, देखिए ये तो अब हमारे पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है और जिस तरीके से काम आगे बढ़ता जाएगा और पूरा हमें विश्वास है कि पार्टी को न कोई जिम्मेदारी में जरूर देगी। जिस प्रकार से विजय पटवा जी अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उनको लोग वोट दे के जिता पाएंगे कि नहीं आगामी चुनाव में? देखिए, अब जिस तरीके से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, हम लोग भी क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग भी सड़क पे उतरेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और उनको अपनी बातों से उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और सर्वसर्वा तो जनता होती है, वो जिसको आशीर्वाद देगी वो बनेगा। आगामी चुनाव जो होने वाला है उसका क्या रूपरेखा तैयार हो रहा है और जिस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां जो है पैदल यात्रा जनसंपर्क कर रही है, आपके द्वारा क्या प्लान है? हाँ, देखिए सभी पार्टियां अब चुनावी माहौल में उतर चुकी है और सब अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। उसी प्रकार से हमारी पार्टी भी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनावी तैयारी में निकल चुकी है और 243 सीट पर हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सही बात है। आप कैसे जनता के बीच जाके उनको कैसे अपने पक्ष में लाने वाले? देखिए 5-6 मुख्य मुद्दा है। जैसे कि एक हम लोग मुद्दा उठाए हैं चौकीदार दफेदार वाला। दूसरा मुद्दा हम लोग उठाए हैं कि जो ताड़ी उत्पादन होता था, किसी पासी समाज का जातिगत पेशा था, उसको वंचित कर दिए हैं नीतीश कुमार। तो जिस समाज का जो परंपरागत व्यवसाय है उसको उस पर अधिकार दिया जाए, उसको हुनरमंद बनाया जाए और ताड़ी को कृषि का दर्जा दिया जाए। ठीक उसी ढंग से बिहार में पलायन का एक मुद्दा है। बहुत अधिक मात्रा में लोग पलायन करके जा रहे हैं, लेकिन हम पलायन करके जो साथी जा रहे हैं, चाहे जो नौजवान जा रहे हैं, वो जा रहे हैं उनके पास स्किल नहीं, साधारण लेबर के रूप में जा रहे हैं। उनकी आय भी कम होती है और बदनामी और अपमान का जीवन जीते हैं, जाकर के लेबर का काम करते हैं। तो हम लोग उसको कौशल विकास कर करके इस ढंग का ट्रेनिंग करें कि हुनरमंद कारीगर बन करके जाएं, कहीं भी जाकर के सम्मानजनक स्थिति में रहें। इसी ढंग से आपको बहुत सारा मुद्दा है, जिस मुद्दा को हम लोग कर रहे हैं, उन मुद्दाओं को लेकर के और उसको हम लोग लेकर के जनता में जा रहे हैं। कल हमारा खगड़िया जिला में मीटिंग है, 22 तारीख को बेगूसराय में है। उसी ढंग से पूरे बिहार के हर एक विधानसभा में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जनता को जगाएंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सही बात है। आपसे सवाल करना चाहेंगे कि अपने पार्टी को आगे बढ़ा के लोगों को जोड़ा जा रहा है, इसको और आगे कैसे विस्तृत किया जाएगा? देखिए, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर हम लोग और उनको अपने मगर साक्षी मांग के पटवा जी ने बोला है जुड़ने के लिए। मैं यही चाहूँगा कि और युवा और सीनियर जो भी लोग हैं वो मेरे पार्टी से जुड़े और हम लोग गरीब, महादलित, अति पिछड़ा को और जागरूक करें और काम करें।